महाभारत की मिट्टी से छुपा हुआ इतिहास सुनाता हूँ। आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण की महिमा बतलाता हूँ। आप सभी गौर करिएगा कि महाभारत की मिट्टी से छुपा हुआ इतिहास सुनाता हूँ। आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण की महिमा बतलाता हूँ। धर्म अधर्म में जो फंसे मूर्ख हैं, जरा आंखें खोलो जी। श्री कृष्ण को कहने वाले छलिया, जरा अपना चरित्र तुम धो लो जी। कि श्री कृष्ण को कहने वाले छलिया, जरा अपना चरित्र तुम धो लो जी। और जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ा, तब तब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था जी। सतयुग से कलयुग तक की आज मैं तुम्हें सत्य गाथा सुनाऊंगा जी। अरे छलिया कहा। श्री कृष्ण को काफी लोग छलिया प्रपंची कहते थे। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि श्री कृष्ण का क्या रोल रहा महाभारत में। उन 5 पांडवों को अकेले ही विजय दिला दी, मात्र सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की वजह से। लेकिन काफी जो अधर्मी लोग हैं वो श्री कृष्ण को छलिया कहते हैं, तो उनके लिए ये सटीक वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं कि छलिया कहा जिसे तुमने, कि छलिया कहा जिसे तुमने, उनकी गाथा सुनाता हूँ। कि जलमग्न हुई पृथ्वी, कि जलमग्न हुई पृथ्वी, हैग्रीव का आतंक फैल गया था जी। मत्स्य अवतार लिया था सबसे पहले, और हैग्रीव से इस धरती को मुक्त किया था उन्होंने जी। और गाथा ये इतिहास का हमें ये सिखाती है, कि गाथा ये इतिहास की हमें ये सिखाती है, बुराई चाहे हो कितनी भी शक्तिशाली, सत्य ही अंत में जीत जाता है जी। कि सत्य ही अंत में जीत जाता है जी। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने समुद्र मंथन किया और कौन सा अवतार लिया था, तो उस पर है कि हुआ जब समय समुद्र मंथन का, कि हुआ जब समय समुद्र मंथन का, देव दानव को भी उस वक्त एक किया था जी। लिया था तब प्रभु ने कुर्म अवतार और समुद्र मंथन किया था जी। कि समुद्र मंथन किया था जी, और उस मंथन से निकला स्वर्ण और अमृत, सबने उससे ही मोह किया था जी। पर जो प्रेम की इच्छा से मंथन किए थे, वो सिर्फ हमारे श्री कृष्ण भगवान थे जी। कि वो सिर्फ हमारे श्री कृष्ण भगवान थे जी। और हर युग में प्रेम घोला, वो प्रभु से ज्यादा मित्र बने थे जी। आपको भी पता है कि श्री कृष्ण जी ने हमेशा मित्रता रखी। जानते थे वो कि परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात पर किसी के लिए घमंड तक नहीं किया। तो उसी पर है कि हर युग में प्रेम घोला, वो प्रभु से ज्यादा मित्र बने थे जी। प्रहलाद हो या अर्जुन, वो सभी के लिए हर पल साथ रहे थे जी। अरे नरसिंह अवतार लेके एक बार फिर से इस धरती को उन्होंने पाप मुक्त किया था जी। उनके अमृत के घमंड को भी चूर चूर किया था जी। कि सबके अमृत के घमंड को भी चूर चूर किया था जी। और किया उन्होंने सभी के घमंड का अंत था। नारायण वो ही है जिन्होंने 3 पग से नापा सारा जग था। नारायण वो ही है जिन्होंने 3 पग से नापा सारा जग था। बाली हो या हिरण्यकश्यप, डरा सारा पापी नर था। और जब पाप मुक्त करने स्वयं आए, वो मेरे मुरलीधर कृष्ण थे। कि वो मेरे मुरलीधर कृष्ण थे। और जब समय आया त्रेता का, कि जब समय आया त्रेता का, तो दुनिया को पितृ ज्ञान दिया था जी। पितृ भक्ति में डूबो श्री कृष्ण ने, कि पितृ भक्ति में डूबो श्री कृष्ण श्री राम ने तब जन्म लिया था जी। और अब मैं इस कविता को अंतिम शब्द देता हूँ। आप सभी गौर करिएगा कि रावण का भी अंत किया, और अपने पति धर्म के साथ पुत्र धर्म का भी मान रखा था जी। ऐसे ही नहीं होता हर कोई आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम जी। कि ऐसे ही नहीं होता कोई आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम जी। और जब समय आया द्वापर का, तब उन्होंने ही प्रेम बांटा था जी। कि जब समय आया द्वापर का, तब उन्होंने ही प्रेम बांटा था जी। राधा संग कृष्ण, और इस जग को मित्र धर्म सिखलाया था जी। कि इस जग को मित्र धर्म सिखलाया था जी। जय श्री कृष्णा। आगे ही ऐसी रोचक और अद्भुत गाथाओं के लिए, कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा।